हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्ग 2 चयन परीक्षा एमएस्टेट साइंस 26 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर की आंसर की देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीज आवरण और नट के छिलकों नट सेल में किस प्रकार के स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है। इसकी ऑप्शन देख सकते हैं आप। कोलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, रेसे हैं और स्केलेट्स है। तो इसका जो फाइनल आंसर है जो पीएबी ने दिया वो है इसके लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन 6 निम्नलिखित के संयोजन से बनता है। तो ये ऑप्शन है टेट्रामेथिलीन है, टेट्रामेथिलीन डाइमाइड है, हेक्सा है, हेक्सामेथिलीन और एपीडी। तो इसका जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो है हेक्सामेथिलीन डाइमाइन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर दूर स्थित विचार 4-7 आवेग के कारण बिंदु P पर विभव की गणना। ये इसके ऑप्शन। इसका जो आंसर है वो है 4×10⁴ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब BeOH का वोल्टेज या BeCO3 को एसिड के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है तो कौन सा मिश्रण बनता है। ऑप्शन देख सकते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक साम्यावस्था स्थिरांक इस पर मिलीमोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 20 गुना प्राप्त होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति, इसके जो ऑप्शन है देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर है 4×10⁻5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। टेरेलिन है, नायलॉन है, पॉलीएथिलीन है, नियोप्रीन है। इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी की विशिष्ट विशेषता है। तो इसका है स्वैच्छिक नियंत्रण, इंटरकेलेटेड है, बहुकेंद्रीय है और धुरी के आकार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरकेलेटेड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बहुत बारीक दे रखे हैं, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये इसका पहला ऑप्शन, ये सेकेंड, ये रहा थर्ड ऑप्शन और ये रहा फोर्थ ऑप्शन। यह सदैव एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। ये रहे इसके ऑप्शन। इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है ये वाला हो जाएगा, DNA अपने ऋणात्मक आवेश के कारण विस्थापित होता है। नेक्स्ट है, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों को एक विशिष्ट दिशा में प्रवाहित करने और विद्युत धारा उत्पन्न करने का कारण क्या होता है। विद्युत विभवांतर होता है, दबाव अंतर, चुंबकीय क्षेत्र, तापमान, प्रवणता क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है विद्युत विभवांतर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान आयतन वाले 2 फ्लास्कों 100 के और 100 के पर हाइड्रोजन और मीथेन का समान द्रव्यमान। तो इसके ये जो ऑप्शन दे रखे हैं देख सकते हैं आप। इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नीचे दिए गए विलियनों में किसका पीएच मान अधिक है। कुछ विलियन दे रखे हैं, उसमें से किसका पीएच मान अधिक है ये हमें देखना है। तो ये थे ऑप्शन, आप आंसर इसका देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 0.1 MCA कोष्टक में OH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है एंडोडर्म रोगाणु परतों से प्राप्त भ्रूण के विभिन्न अंग है। 3 परतों से जो निर्माण होता है भ्रूण का, उसमें एंडोडर्म के बारे में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पीबी ने माना है, ये वाला पित्ताशय, यकृत और अग्नाशय। एंडोडर्म जो आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मांड का एंट्रोपी परिवर्तन है। सदैव सकारात्मक, हमेशा ही सकारात्मक, सदैव शून्य, और एक ऑप्शन है प्रक्रिया के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा से क्या होता है, ये सकारात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा 3 डोमेन वर्गीकरण प्रणाली में शामिल नहीं है। आर्किया है, प्राकेंद्रकी है, यूबैक्टीरिया है और यूकेरिया है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है प्राकेंद्रकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व को व्यक्त करता है। देख सकते हैं ये ऑप्शन है 4, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ये वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रमुख पोषक तत्व पौधों में एटीपी और फास्फो डीएनए और फास्फोलिपिड्स का प्रमुख घटक है। तो पौधों की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार के घर्षण का परिणाम के घटते क्रम में सही, मतलब जो घर्षण है उसका घटता क्रम पूछ रहा है। गतिज, लोटनिक और स्थितिज हो जाएगा। गतिज घर्षण स्थितिक और लोटनिक हो जाएगा। लोटनिक स्थितिज और गतिज, या स्थितिक गतिज और लोटनिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थितिक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर घटेगा गतिज ऊर्जा, फिर गतिज घर्षण और लोटनिक घर्षण। इस प्रकार का इनका क्रम हो जाएगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शराब और नशीली दवाओं के सुदृढ़ीकरण और लत के मार्गों में सबसे अधिक सीधे तौर पर शामिल होता है। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं सेरोटोनिन, गाबा, डोपामाइन और एसिटिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डोपामाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम, ये एक परिवहन तंत्र का भाग है। जाइलम में जल का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित द्वारा संचालित होता है। सक्रिय परिवहन, केवल जड़ द्वारा, छलनी प्लेटों के माध्यम से प्रसारित, और वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सशक्ति तनाव तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सशक्ति तनाव के कारण होता है। कौन सा तंत्र सांखित एल्काइन बेंजीन सल्फोनेट की तुलना में रेखित एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट को बेहतर सफाई क्षमता को सही ढंग से समझाता है। इसके ऑप्शन है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहे इसके ऑप्शन, आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्र पौधों में प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। रूबिस को दे रखा है, एल्डोलेज, आइसोरेम और
में आइसोमेरेस और हेक्साकाइनेज। तो रुबिस्को इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विकासवादी शक्ति दो आबादियों के बीच आनुवंशिक समानता को बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना रखती है? जीन प्रवाह हो जाएगा, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें जो है जीन प्रवाह इसका कारण होगा। अगला है मेगा स्पोरेंगियम निम्न में से किस संरचना के समतुल्य है? जो मेगा स्पोरेंगियम किस संरचना के समतुल्य है? तो यह हो जाएगा फल, बीजांड, पराग और बीज। तो ये बीजांड के समतुल्य होता है, बीजांड के समतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है खट्टे फूलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये सभी को पता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्सल के कण किसमें मौजूद होते हैं? साइटन, एक्सोन, डेंड्रॉन और सिनेप्टिक नोब में। तो ये होता है साइटन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ये हो जाएगा लिथियम। लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह रसायन चुनें जो गंदगी को पानी में निलंबित रखने के लिए वॉशिंग पाउडर में मिलाया जाता है। तो वॉशिंग पाउडर में जो मिलाया जाता है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतापी प्रक्रम में शामिल पदार्थ का तापमान है वही रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है? तो समतापी की बात करें तो तापमान वही रहता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव उन पर नहीं। जलवायु से तात्पर्य है किसी समय अवधि में औसत वायुमंडलीय स्थिति, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर, दिन प्रतिदिन तापमान, वर्षा की स्थिति में परिवर्तन, या ये सभी? तो इसका आंसर जो है वो है किसी समय अवधि में वायुमंडलीय स्थिति, औसत वायुमंडलीय स्थिति हो जाएगा। गैसीय चक्र फोस्फोराइलेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक के स्थानांतरण में पूरी योजना कहलाती है? वाई योजना, ई योजना, झेड योजना या ए योजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है झेड योजना। करेक्ट आंसर झेड योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रजाति के बीच सामान्य वंश के लिए सबसे मजबूत आणविक साक्ष्य, निम्नलिखित में से प्रजाति के बीच सामान्य वंश के लिए सबसे मजबूत आणविक साक्ष्य का प्रदान कौन करता है? तो वो है अवशेषी संरचना की उपस्थिति, विभिन्न वंशों में अभिसारी विकास, या विभिन्न प्रजातियों में अत्यधिक संरक्षित जीन और प्रोटीन, या जीवाश्म आकारिकी में समानताएं। तो जो संरक्षित जीन होते हैं और प्रोटीन होते हैं ये वो सबसे सटीक साक्ष्य देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन की एक तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में दो प्रणालियां एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा नियम, शून्यवा नियम, या तीसरा? तो ये जो बात कही गई है वो ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम में कही गई। एमनिओसेंटेसिस के माध्यम से प्राप्त एमनियोस फ्लूइड के नमूने
का उपकरण भ्रूण के डीएनए का विश्लेषण करने में किया जाता है। इस फ्लूइड में कौन सा प्रमुख घटक विश्लेषण किया जाता है? भ्रूण के बालों। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। ओमनिओसेंटिसिस के माध्यम से ओमनिओटिक फ्लूइड के नमूने का उपयोग भ्रूण के डीएनए। पहला ऑप्शन है भ्रूण के बालों के फॉलिकल्स, भ्रूण के लाल रक्त कणिका, अमनियोटिक प्रोटीन, भ्रूण की त्वचा कोशिका। तो भ्रूण की यहाँ पे क्या ली जाएगी? त्वचा की कोशिकाओं से ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा लवण घुलनशीलता और घुलनशीलता गुणनफल के बीच दिए गए संबंध को दर्शाता है? ये रहे इसके 4 ऑप्शन, देख सकते हैं आप लवण को। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला Ag2CrO4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भवती महिलाओं के गर्भनाल का कार्य नहीं है? गर्भनाल में कौन सा कार्य नहीं होता है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य है। यह पोषक तत्वों का भ्रूण तक पहुंचाता है। यह कोलोस्ट्रम उत्पन्न करता है। यह भ्रूण में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाता है। तो इसका जो काम नहीं है वो है यह कोलोस्ट्रम उत्पन्न करता है। ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आधुनिक संश्लेषण में किस कारक को विकास का प्राथमिक चालक नहीं माना जाता है? उत्परिवर्तन है, आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, प्राकृतिक चयन हो जाएगा, अनुजात या एपिजेनेटिक वंशानुक्रम। तो इसका एंड वाला जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना NBAP का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा? ये रहे इसके ऑप्शन। जल संसाधनों का संरक्षण करना, कृषि उत्पादन में सुधार, वायु प्रदूषण कम करना, जैव विविधता को संरक्षण। तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए ही करेंगे, कुछ भी करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबियासिस के प्रेरक एजेंट अमीबा हिस्टोलिटी का संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? प्रत्यक्ष त्वचा संपर्क, मच्छर का काटना, बीजाणुओं का सांस के माध्यम से अंदर जाना, या दूषित भोजन या पानी। एंट अमीबा का जो प्रवेश होता है वो दूषित भोजन या पानी के द्वारा होता है और इससे जो बीमारी अगर मनुष्य में हो जाती है तो लंबे समय के लिए बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग लागू विद्युत क्षेत्र पर कैसे निर्भर करता है? ये इसके ऑप्शन है और इसका सही जो आंसर है वो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वसायुक्त आवरण से ढका होता है? तंत्रिका अंत, डेंड्राइन, एक्सोन और साइटोन। तो इसका आंसर एक्सोन हो जाएगा जो वसायुक्त भाग से घिरा रहता है। नेक्स्ट है पतली दीवार वाली क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं पत्तियां, जड़, उपजा और पुष्प पत्तियों होती है, पत्तियों में होती है। पूछा था पतली दीवार वाली क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ये पत्तियों में ही पाई जाता है क्लोरोफिल। कौन सा विकासवादी तंत्र युग्म विकल्पीय आवृत्तियों में आवर्तित में यादृच्छिक परिवर्तन का कारण बनता है? विशेष रूप से छोटी एलील आबादी में कृत्रिम चयन, आनुवंशिक बहाव, जीन प्रवाह और प्राकृतिक चयन। अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देख लीजिए।
कौन सा विकासवादी तंत्र युग्मक विकल्पी आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन का कारण बनता है? मतलब आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन मतलब कुछ डिफरेंट जेनेटिक जो गुण होते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखा जाए। किसी भी रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है क्योंकि कोई ऊष्मा अवशोषित या मुक्त नहीं होती है। यह कथन तब सही होगा जब प्रक्रिया होगी उत्क्रमणीय, गैर चक्रीय, चक्रीय या अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया में यह बात सही साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ का परीक्षण कर रहा है जो अत्यंत कम तापमान पर बहुत कम प्रतिरोध दिखाता है, लेकिन कमरे के तापमान पर यह एक सामान्य चालक की तरह व्यवहार करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक आंतरिक विद्युत रोधी, एक डोप्ड अर्धचालक, एक शुद्ध अर्धचालक या अति चालक। तो एक अति चालक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? इसके ऑप्शन है इसके आयतन, आकृति और इसे प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा। सेकेंड ऑप्शन है इसके रंग, आयतन और तापमान। द्रव्यमान तापमान परिवर्तन से इसके द्रव्यमान, रंग और ऊष्मा स्रोत से। तो इसके द्रव्यमान तापमान परिवर्तन है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके द्रव्यमान तापमान परिवर्तन और पदार्थ की प्रकृति। +10D शक्ति वाले उत्तल लेंस में -6D शक्ति वाले अवतल लेंस के साथ संयोजित किया गया प्रणाली की फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर, 25, 100, 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ग्रेनाड अभिकर्मक की नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया में जल अपघटन से पहले किस प्रकार का उत्पाद बनता है? एल्डिहाइड, कीटोन, केटीमीन, एल्माइड। तो केटीमीन इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार का जंक्शन आसन्न पशु कोशिकाओं के बीच प्रत्यक्ष कोशिका द्रव्यीय संचार की अनुमति देता है? बंद जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स और तो इसका सही आंसर वो है गैप जंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन कैसे होता है? कार्बोनिक एसिड के रूप में, हीमोग्लोबिन से बंधा हुआ, प्लाज्मा में घुला हुआ, कार्बोहाइड्रेट आयनों के रूप में। तो ये होता है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CH4, SO2, NO2, CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? PM जंक्शन में संतुलन के तहत अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। PM संतुलन धारा, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है PN जंक्शन में संतुलन के तहत कोई शुद्ध धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है और देखता है कि नाव पीछे की ओर चल रही है। न्यूटन के किस नियम से यह स्पष्ट होता है? न्यूटन का तीसरा नियम,
क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या न्यूटन का दूसरा नियम बल और त्वरण का नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करता है, नाव उसके विपरीत प्रतिक्रिया करती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र जीवित एरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोटोबैक्टर है, एजोरिजोबियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है एजोटोबैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरल ऊतक परिपक्वता पर मृत हो जाने के लिए लिंग्रिफिकेशन से गुजरता है? स्क्लेरन, कायमा, जाइलम, वाहिकाई जाइलम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है और कोलेन कायमा। तो ये है स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्या बोला है। कौन सा सरल ऊतक परिपक्वता पर मृत हो जाने के लिए, परिपक्वता पर मृत हो जाने के लिए निग्रिफिकेशन से गुजरता है? ये क्वेश्चन है गेंद को 36 कोण पर मीटर पर सेकंड और प्रक्षेपित किया है, वह समय सेकंड में जिसके बाद इसका वेग इसके त्वरण के लंबवत हो जाता है। इसका n का मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है, इसका डायग्राम देख लीजिए एक बार। 37 डिग्री ये है, इसके ऑप्शन 8 है, 6 है, 7 है और 9 है। करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो है 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा संबंध सही नहीं है? TC बराबर 88/7b 27b है, ये है ऑप्शन। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ये वाला हो जाएगा, TC बराबर 8a/27b। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक फाइबर के कारण के काम करने के पीछे का सिद्धांत कुल आंतरिक परावर्तन या ऑप्टिक फाइबर में फ्लेडिंग का उद्देश्य क्या है? प्रकाश को फैलने और उनके संचरण पथों की अनुमति देने के लिए है, अवांछित प्रकाश को अवशोषित करने और सिग्नल हानि को कमी के लिए है, कोर की तुलना कम अपवर्तन प्रदान करना जिससे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सुनिश्चित हो सके, या अपवर्तनांक को बढ़ाने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो कोर की तुलना में कम अपवर्तनांक प्रदान करना जिससे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन सुनिश्चित हो सके, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गैर जलीय विलयन का परासरणी दाब इस विधि द्वारा मापा जाता है? किसी गैर जलीय विलयन का परासरणी दाब इस विधि द्वारा मापा जाता है। बर्कले और हार्टले है ना, गैर जलीय विलयन का परासरणी दाब, टाउनेट विधि, फेबर विधि और मार्स फ्रेजर विधि। तो इसकी जो विधि है वो है टाउनेट की विधि हो जाएगी। यौन संचारित रोगों के प्रसारण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, ये रहे इसके ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला हो जाएगा, मेल करना। नेक्स्ट है एक निश्चित तापमान पर pK 13.4 है मापा गया, तो इसका pH मान विलयन का क्या होगा? क्षारीय, अप्रत्याशित, अम्लीय या उदासीन। तो इसका जो pH मान होगा वो क्षारीय होगा, मतलब 7 से ऊपर होगा। आंतरिक झिल्ली स्थान मैट्रिक्स तक F0 से गुजरने वाले हाइड्रोजन की संख्या
ये 3, 5, 1 और 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगी। स्तनधारियों में कौन सा रक्त वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? कौन सी वाहिका है जो सबसे अधिक मात्रा में यूरिया को ले जाती है? यकृत शिरा है, कैरोटिड धमनी भी है और फेफड़े की नस, गुर्दे की नस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरिया की बात करें तो ये यकृत शिरा ले जाती है सर्वाधिक मात्रा। एक तांबे के तार और एक सिलिकॉन छड़ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, उनके क्रमशः प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तांबे और सिलिकॉन दोनों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तांबे का प्रतिरोध घटता है, सिलिकॉन का बढ़ता है। तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है, सिलिकॉन का घटता है, या तांबे और सिलिकॉन दोनों का प्रतिरोध कम होता है? तो सही आंसर जो है वो है तांबे का प्रतिरोध तो बढ़ता है लेकिन सिलिकॉन का क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, किसी पोषक तत्व की कमी से कोमल पत्तियों में सर्वप्रथम अंतरशिरा हरितहीनता रंग खोना मतलब उत्पन्न होती है? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन? तो हरितहीनता जो खोता है वो है लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है ये। नेक्स्ट है, ऐसा बहुलक चुने जो जैव निम्नीकरणीय हो? नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीएस्टर। जैव निम्नीकरणीय, ऐसा बहुलक जो जैव निम्नीकरणीय तो वो है पॉलीएस्टर हो जाएगा इसका सही आंसर। कोण बनाते हुए दूरी r पर स्थित बिंदु P के कारण एक द्विध्रुवी का विद्युत विभव होता है? यह है इसके ऑप्शन और इसका सही आंसर वो जो है वो R और ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है दिए गए तत्वों में से। नेक्स्ट है, कौन सा यौन संचारित संक्रमण STI प्रोटोजोआ के कारण होता है? गोनेरिया, ट्राइकोनिएसिस, सिफिलिसिस, क्लेमाइडिया। तो इसका है ट्राइकोमोनिएसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पौधे की लकड़ी में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है? वाहिका किस में नहीं होती? शीशम, पीपल, देवदार और आम। तो बात करें वाहिकाएं किस में नहीं होती है तो वो देवदार के पेड़ में वाहिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स बायस पश्चाविनति स्थिति में कौन सी परिघटना विद्युत धारा में अचानक बड़ी वृद्धि का कारण जो बनता है वो है ये वाला हो जाएगा प्रभाव आयनीकरण के कारण एवलांस भंजन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कारण है, समान लंबाई और अनुप्रस्थ खंड क्षेत्रफल वाले स्टील और तांबे के तार में समान बल के तहत खींचा जाता है। यदि स्टील का यंग मापांक तांबे के यंग मापांक से दुगुना है तो दोनों तारों में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें स्टील का तार तांबे के तार की आधी ऊर्जा संग्रहित करता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के ब्रोंका क्षेत्र को क्षति पहुंचाने से मुख्यतः निम्नलिखित प्रभावित होगा? कौन सा ऐसा पार्ट है जो मस्तिष्क के ब्रोंका क्षेत्र में क्षति पहुंचने के कारण क्षतिग्रस्त होता है? तो यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त होता है वो है भाषण उत्पादन, स्पीच प्रोडक्शन क्षतिग्रस्त होता है।
नेक्स्ट है, किस प्रकार की प्लास्टिक को उसकी जटिल बहुलक संरचना के कारण पुनर्चक्रित करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है? तो इसका जो ये रहे इसके ऑप्शंस, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सबसे जटिल होगी। नेक्स्ट है, कौन सी मात्रा सामान्यतः ज्वारीय अंत शोषण के बाद अंदर ली जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा को दर्शाती है? अंत शोषण, अनारक्षित ज्वारीय आयतन, अवशिष्ट आयतन या नीह शोषण अनारक्षित। तो इसका आ जाएगा अंतः शोषण अनारक्षित मात्रा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, IFT के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? यह IFT इंट्राफ्लेगेलर ट्रांसपोर्ट केवल भ्रूण विकास के समय होता है। यह पूरी तरह डायनेन मोटर्स पर निर्भर करता है। यह फ्लेगेलर बीटिंग में शामिल होता है, या यह सिलियरी संयोजन को रखरखाव के लिए आवश्यक प्रोटीन का परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, प्रोटीन का रखरखाव वाला या परिवहन वाला, सिलियरी संयोजन के रखरखाव। और नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक जैव आवर्धन का कारण बनता? मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और DDT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DDT। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार पुनः। कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है? जैव आवर्धन में DDT कार्य करेगा। धातु की छड़ की लंबाई L बढ़ाने से उसमें प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर H पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब धातु की जो छड़ है उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो ऊष्मा पर क्या, तो हीट जो है शून्य हो जाती है, हीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटती है बढ़ती है, तो ऊष्मा क्या होगी, बढ़ती है। हीट जो है वो घटती है क्योंकि तार की लंबाई बढ़ रही। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने एक नई अक्षय ऊर्जा तकनीक विकसित की जा रही है। सिस्टम का निर्माण के लिए 400 kg ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिस्टम में ऊर्जा उत्पादन अनुपात का पता लगाए। सिस्टम उत्पाद करेगा, इसका सही आंसर है दोस्तों 14:5। NO2G और NO2O4I के बीच अनुमानित चुंबकीय प्रकृति, सही आंसर हो जाएगा NO2 अनुचुंबकीय है और NO2O4 प्रति चुंबकीय होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा विशेषताओं और विकासवादी संबंधों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत, साझा विशेषताओं और विकासवादी संबंधों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जाति वृत्ति वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। फोटॉन का आवेश चार्ज क्या होता है? धनात्मक होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, ऋणात्मक या निष्पक्ष? तो फोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है निष्पक्ष होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी का निरीक्षण करने के लिए सर्वोत्तम चरण निम्न है। टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। गुणसूत्र क्रोमोसोम आकृति विज्ञान का निरीक्षण करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेटाफेज, इसमें निरीक्षण करेंगे। गन्ने की प्रजातियां मूल रूप से उत्तर भारत में उगाई जाती है। इसमें चीनी की मात्रा और उपज कम होती है। ऐसा कौन है जिसमें, तो वो है सेक्रम बर्बरी। इसका जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अनुप्रस्थ तरंग एक खींची हुई डोरी से होकर गुजरती है तो तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा इस
पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? आयाम के वर्ग पर निर्भर करती। मानव आँख में ब्लाइंड स्पॉट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि, ये इसके ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना में ऑप्टिक डिस्क पर फोटो रिसेप्टर का अभाव होता है। फोटो रिसेप्टर के अभाव के कारण क्या होता है? मानव आँख में ब्लाइंड स्पॉट उत्पन्न होता है। किसी विशिष्ट स्थान पर डीएनए को काटना किसकी खोज से संभव हुआ? किसी विशेष स्थान पर डीएनए को काटना किसकी खोज से संभव हुआ? प्रतिबंधित एंजाइम एंडोन्यूक्लाइज प्रतिकृति की उत्पत्ति और पहचान क्रम। तो प्रतिबंधित एंजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर परमाणु अपशिष्ट भंडारण में विकिरण से बचाव के लिए उपयोग की जाती है? प्लास्टिक है। परमाणु अपशिष्ट भंडारण में विकिरण से बचाव, तो वो है हमारा शीशा। ये देख सकते हैं 15 किलोग्राम एक ब्लॉक की खुरदरी सतह पर रखा गया है। स्थिति घर्षण गुणांक 0.4 है तो गति ये 0.3 है। यदि 80 N का बल लगाया जाए तो ब्लॉक पर त्वरण, ये है इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, और इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी बंडल में नहीं पाए जाते हैं। संवहनी बंडल किसमें नहीं पाए जाते, ये पूछ रहा है। ब्रायोफाइट आवृत्ति, तो ये हो जाएंगे ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। संवहनी बंडल। एक भारी ट्रक और एक हल्की कार समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। उनके जड़त्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार का जड़त्व अधिक है क्योंकि आकार में छोटी। ट्रक का जड़त्व अधिक है क्योंकि द्रव्यमान अधिक है, वह भार जो है। दोनों का जड़त्व समान, उनका वेग समान है। केवल जड़त्व गति पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ट्रक का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? अधिक होता है। कौन सा जीन प्रायः मानव कैंसर में उत्परिवर्तित होता है और इसे जीनोम का संरक्षण कहा जाता है? मानव कैंसर जो उत्परिवर्तित होती है और जीनोम का संरक्षक कहा जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, BRCA1, RAS हो जाएगा, P53 हो जाएगा, MYC। सही आंसर है इसका P55, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरंगों के ध्रुवीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, किसी भी प्रकार की तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, केवल अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवीकृत हो सकती है। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों को ध्रुवीकृत किया जाता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों को ही ध्रुवीकृत किया जाता है। तो केवल अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं उन्हें ही ध्रुवीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक गति का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण भविष्यवाणी करता है कि v+v+d के बीच गति वाले निम्नलिखित अनुपात। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला क्लोरोफिल। बी, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल हाइड्रोजन का दाता होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रूबिस्को, तो प्रकाश संश्लेषण सही आंसर है
प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करने वाला जो वर्णक होता है क्लोरोफिल बी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन द्वितीयक संदेशवाहक तंत्र के माध्यम से कार्य नहीं करता है? थायराइड, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागन और इंसुलिन। तो थायराइड जो है वो ये कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य देख लीजिए एक बार। हार्मोन जो द्वितीयक संदेशवाहक तंत्र के माध्यम से कार्य नहीं करता है, थायराइड। एक प्रणाली ए को बी के साथ तापीय संतुलन में कहा जाता है जब ए और बी दोनों आयतन समान हो, ए और बी दोनों का तापमान समान हो, या समान और विपरीत बल कार्य करते हैं। ए पर टॉर्क और बी पर टॉर्क बराबर हो। तो ये तब ऐसा होगा जब क्या होगा, ए और बी का तापमान क्या हो, समान होगा। उस स्थिति में अमोनियाकल CuCl विलयन का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? एल्किल एल्काइड, टर्मिनल एल्किन और टर्मिनल एल्काइन। तो इसका आंसर है टर्मिनल एल्काइन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में मौजूद लाल रक्त का ऑक्सीजन भंडारण वर्णक कहलाता है? तो ये कहलाता है मायोग्लोबिन। आंसर ऑप्शन देख लीजिए एक बार। मांसपेशियों में मौजूद लाल रंग का ऑक्सीजन भंडारण वर्णक कहलाता है मायोग्लोबिन। तिलचट्टों की संयुक्त आँखों में ओमेटिडियम नामक कितनी प्रकाश ग्रहण इकाई उपस्थित होती है? 100 से 150, 1000, 2000 से 2500, 20,000 से 25,000 या 200 से 250। तो ये होती है 2000 से 2500 तक होती है। तिलचट्टे की संयुक्त आँखों में ओमेटिडियम नामक कितनी प्रकाश ग्रहण इकाई उपस्थित होती है? ठीक है, ये था अपना पेपर की आंसर की। ओके, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।